क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो हमने बात की थी सबसे पहले प्रिपरेशन के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पर, कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमने ग्रुप किया था सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट, फिर होते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट। ठीक है, अब जानते हैं कि सब इन सभी सॉल्ट के बारे में ऐसा क्या क्या डिफरेंस है और इन सब के बारे में वन बाय वन डील करते हैं। अब क्लियर हो गया बोर्ड? नो नो सर। नो सर। मैं काम को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, आप सबको आराम से दिख जाएगा। तो हम बात करें किसकी? नॉर्मल सॉल्ट की। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मल सॉल्ट की। तो नॉर्मल सॉल्ट में हमेशा याद रखना कि ये नॉर्मल सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में है, यानी जितने एसिड H+ दे रहा है उतने ही बेस OH- OH माइनस। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बस ये सोल्ट कब होगा? सब जब एसिड में से H+ को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस करेगा? या तो मेटल या फिर अमोनियम आयन। ठीक है, मतलब अमोनियम आयन जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड H+ देता है। यस। तो जो H+ दे रहा है उसको हटा दे। कौन हटाएगा? मेटल। कंप्लीटली हटा दे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। सर मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला। और एक सेकंड एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल के साथ में हम एसिड लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। ज्यादा ब्लर है या फिर दिख ही नहीं रहा? गुड मॉर्निंग सर, आपकी वॉइस भी अब थोड़ा। हाँ सर पता नहीं मतलब। सर वो माइक चेंज कर लो। आराम से आ रही है वो वॉइस आ रही है? तुम ऐसे ही दिखवाओ क्लास। सर समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसी वॉइस। कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल सॉल्ट में एग्जांपल से ले लेते हैं, रिएक्शन से। हमारे पास HCl है, दिख रहा है? यस, थोड़ा मतलब HCl के साथ में ले लेते हैं NaOH। ये हमारा बेस है। यस। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो ये दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो ये जो सॉल्ट बनेगा NaCl, ये कैसा सॉल्ट होगा? नॉर्मल। नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट। अब यहां पर आप देखोगे HCl के अंदर H+ है। यस। यस सर। इस H को हटा रहे हैं। कौन हटा रहा है? सर मेटल। ये यहां पर जा रहा है, हम्म। या तो आ जाए मेटल। अगर मेटल नहीं है तो कौन आएगा? हाँ बिल्कुल आइस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मेटल होगा या फिर मेटल के अलावा अमोनियम आएगा। सर वो कैसे आ जाएगा? एक सेकंड, अमोनियम आयन का भी एग्जांपल लिखवा देता हूं आप सबके सामने। अब हमारे पास क्या है? HCl और NaOH की जगह पर हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ले सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। सर पर ये तो वीक बेस हो गया ना शायद। हाँ तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा। न्यूट्रलाइजेशन तो होगा। सर तो एसिडिक रहेगा ना सॉल्ट तो फिर।
वो भी चीजें थोड़ा सा सर भी जानोगे, उसके बारे में भी वेट करो थोड़ा सा। हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन सर फिर वापस कर दो एक्सप्लेन। ओके, एक सेकंड में कर देता हूँ। नॉर्मल सोल्ट कब बनेंगे? जब हमारा एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में होंगे। जितना Yes. H प्लस एसिड दे रहा है उतना ही OH किसको देना होगा? बेस को। Please. बेस जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, जो हमारा सोल्ट बनेगा नॉर्मल वो नॉर्मल सोल्ट होगा। क्या होगा? यस Normal salt। salt. ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक बेस है, HCl एसिड है, रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सर, तो अमोनियम को क्यों बीच मतलब जानबूझ के क्यों नाम डालना है ऐसे? नहीं अमोनियम देखो, बाकी जितने भी हमारे पास हैं सभी के सभी मेटल हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। अमोनियम ही एक ऐसा नॉन मेटेलिक कैटायन है, ऐसा ना। हम्म। Yes. ठीक है, तो यस यहाँ पर क्या होगा सर? कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी किसकी? H प्लस की। किसके द्वारा? या तो मेटल के द्वारा या अमोनियम आयन के द्वारा। ठीक है, यस सर। तो समय Yes, sir. चलो फिर देखो आगे। तो ये क्या होते हैं हमारे नॉर्मल, क्या होते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। चलो और फिर हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? एसिडिक Acidic salt. सॉल्ट। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है किसका अमाउंट ज्यादा होगा? एसिड एसिड का या बेस का? एसिड Acid. एसिड का। अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा है, क्या एसिड के जितने H प्लस निकल रहे हैं क्या सारे के सारे H प्लस न्यूट्रल कर रहा है? कौन? बेस। नहीं। नहीं, तो मतलब जो सोल्ट बनेगा उसके अंदर एसिड के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, राइट? यस वो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करवाएंगे? एसिडिक प्रॉपर्टी। क्यों? एसिडिक क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी सोल्ट है वो H प्लस दे सकता है। जो सोल्ट H प्लस दे सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? Acidic एसिडिक salt. एसिडिक सॉल्ट। आई बात समझ में Hmm. या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये काम करता हूँ मैं इस साइड, इसको मिटा दो नॉर्मल सॉल्ट वाले पार्ट। सर ये नॉर्मल सॉल्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है क्या? नहीं नहीं, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। ठीक है, द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स किसके? ऑफ एन एसिड। obtained ठीक है, तो मैं सर बता लिखना देता है हूँ। हमें। हाँ सर, लिख दो आप बोर्ड पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नियति आवाज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो। चलो मैं लिखवा देता हूँ, इसको मिटा दो। Yes. यस सर। आ जाओ, तो यहाँ पर आप लिख लोगे ये सॉल्ट्स which are obtained by complete replacement of ionizable
हाइड्रोजन of an acid, ठीक है, इसके द्वारा मेटेलिक और अमोनियम आयंस, उन सॉल्ट को आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट। यानी जो एसिड H+ दे रहा था उसके H को पूरी तरीके से हटा दिया, कौन? मेटल या फिर अमोनियम आयन। तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होगा हमारा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है गौरव? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो आगे देखिए। अब हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक की। एसिडिक के एग्जांपल देखिए। सर ये 1 मिनट एग्जांपल मत मिटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लो अच्छे से। सर आप पहले अगर Sir, combination है क्या? ये नॉर्मल की है। किसकी है? नॉर्मल की है। सर ये आप नॉर्मल। जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हो ना तो आप उसकी डेफिनेशन दिया करो, फिर वो सब कुछ एग्जांपल पहले और डेफिनेशन बाद में, लाइक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोले। सही बात। और एग्जांपल इसलिए होता है कि ताकि आप सब समझ पाए, खत्म। ताकि आप पहले समझ पाएंगे फिर हम बात करेंगे। सर आपकी वॉइस कट रही है। एक सेकंड और सर आप अटक भी रहे हो। ब्लर भी आ रहा है। एक सेकंड में वाईफाई हटा रहा हूँ, वाईफाई चेंज कर रहा हूँ। अब ठीक हो गया वाईफाई? अब वो ऐसा दिया अच्छे से। हाँ और सर वीडियो पर बोर्ड वैसे ही। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, 2 सेकंड में हुआ। अभी हो जाएगा। चले आगे। Yes, sir. अब हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन में, ठीक है, सबने डेफिनेशन लिख ली। हम एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन में आप यहाँ पर कंप्लीट को हटाकर पार्शियल लिख देना। ठीक है, और एसिड के साथ में आप लिख देना पोलो एसिडिक। क्या लिखोगे? पोलो बेसिक एसिड। आप सबको पता है ना पोलो बेसिक एसिड कौन होते हैं? नो। नहीं पता? एग्जांपल दे देता हूं मैं। नो। एग्जांपल लिख लो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर एक से ज्यादा H हो, ओके। तो एक से ज्यादा H+ दे सके। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया? Yes, अब एक बात जानना, यहाँ पर एसिड का अमाउंट ज्यादा है और बेस का अमाउंट कम है, तो जितने H+ ये देगा सारे के सारे H+ ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास बाय
बाइसल्फेट NaHSO4 along with इसके water। अब यहाँ पर आप पानी। देखोगे ये जो सोल्ट है और आप यहाँ पे देखोगे सोल्ट है, इस सोल्ट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस अब यहाँ पे देखोगे क्या ये सोल्ट H+ दे सकता है? जो सोल्ट H+ देगा नहीं कैसे कैसी अच्छा, प्रॉपर्टी शो हाँ। करेगा? दे सकता एसिडिक एसिडिक प्रॉपर्टी शो। सर ये कैसे सोल्ट बन गया हमारे पास? एसिडिक सोल्ट। और यहाँ पर लेस अमाउंट में क्या है? बेस इनसफिशिएंट अमाउंट। इनसफिशिएंट अमाउंट यानी कम अमाउंट में हमारे पास बेस प्रेजेंट है। एक और बात जानोगे, अगर इस सोल्ट का फिर से बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्या? शायद और जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट कौन सा कैसा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल बिल्कुल सर। एसिडिक सोल्ट का बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो H+ जो बचा हुआ था वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल सही। और ये हमारे पास बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर। और ये हमारे पास कैसा सोल्ट है? नॉर्मल। क्लियर? यस एसिडिक समझ आ गया? Yes. ओके। जब हमको एसिडिक के बारे में समझ आ चुका है तो थर्ड सोल्ट के सर। बारे में पढ़ लेते हैं। बोलो दिव्यांश। सर वो डेफिनेशन में क्या लिखा? आयोनाइजेबल पॉलीबेसिक ionizable hydrogen of ionizable hydrogen of a polybasic acid। ठीक है, यानी सर। और ये polybasic acid पॉलीबेसिक एसिड मतलब? जिसके पास एक से ज्यादा H+ हो, जो ओके ओके। एक से ज्यादा H+ दे सके। हम्म। पोली का मतलब क्या है? मैनी। बेसिक यस सर। पानी में जाने पर एक से ज्यादा H+ दे। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है? पॉलीबेसिक। डन? सर नहीं एक सर। मिनट नहीं प्लीज। सर। वो मैं पूछ रहा हूँ। डन? वैसे नो। सर अमोनियम के नीचे कुछ नहीं है ना? अमोनियम आयन, आयंस, हाँ। अमोनियम ओके। आयन आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। हम्म। यदि जब हम बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक डेफिनेशन में यहाँ पर क्या होगा सर? पार्शियल रिप्लेसमेंट। अब एसिड नहीं, अब ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर? बेस। और कम अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में चेंज होगा पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सियल या OH आयंस किसमें से? ठीक है। एक्चुअली आयुष, जब भी हम बात करेंगे नॉर्मल और एसिडिक सोल्ट में, नॉर्मल सोल्ट का जो पीएच होगा वो 7 होगा और एसिडिक सोल्ट का पीएच लेस देन 7 होगा। दूसरी बात, एसिडिक सोल्ट पानी में
H प्लस रिलीज करेंगे, न्यूट्रल वाले कुछ भी रिलीज नहीं करेंगे, वो आयंस रिलीज करेंगे। हाँ बोलो भाविक। सर मैं ये कह रहा था कि वो आपने एक पॉइंट बताया था ना कि जैसे अपन को जब एसिडिटी होती है तो अपन एंटासिड लेते हैं जिससे वो न्यूट्रल। तो सर अगर मतलब उस केस में अगर एंटासिड ज्यादा अमाउंट में ले ली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पेट जो सर हमारे स्टमच का पीएच है वो न्यूट्रल या फिर बेसिक हो जाएगा। सर बेसिक में भी कुछ होता है, हाँ तो बेसिक होता है। वही तो फिर सर उसको वापस न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसको हाँ, हमारा जो स्टमच है वो स्लाइटली एसिडिक रहना चाहिए, ज्यादा एसिडिक भी नहीं और ज्यादा न्यूट्रल तो जाएगा ही, एसिडिक में रहना चाहिए। ठीक है, तो सर मतलब जब ज्यादा एंटासिड ले लेंगे तो फिर क्या होगा, मतलब कैसे न्यूट्रलाइज? अभी तुमको जब आओगे ना, मेन क्या चीज है, जब भी हम एसिड की बात करते हैं आजकल तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर हम बेस की जगह पर हम ऐसी दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, जो एसिड बन रहा है उसके अमाउंट को ही कम कर देते हैं, तो जो पहले से एसिड है वो यूज हो जाएगा, उससे पीएच भी न्यूट्रल नहीं होगा और जो एसिड एक्सेस अमाउंट में था वो यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो एनो वगैरह बेस वगैरह लेते थे उससे पीएच यानी जो हमारा स्टोमच का पीएच था वो इंक्रीज हो जाता था, न्यूट्रल हो जाता था। ठीक है, उस न्यूट्रल को पहले हमको एसिडिक में लाना पड़ता था, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था वहां पर। ओके भाभी। यस सर। तो चलिए बेसिक के बाद सबने नोट कर लिया। यस यस सर। तो हम अब बात करेंगे किसकी, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रो ऑक्सियल, जिसे हम बोलते हैं OH आयंस या फिर ग्रुप बोलते हैं आयंस। अब किसके, पोलो एसिडिक बेस के। ठीक है, ग्रुप्स लिखा है। हाँ हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब OH Okay, sir. माइनस लिखेंगे तब होता है हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये जुड़ा हुआ है ना, जब ये जुड़ा रहेगा तब हम इसको ग्रुप बोलेंगे। सर जुड़ा मतलब? जुड़ा इन द सेंस जब ये इसके साथ में, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखोगे हमारे पास PbOH ट्वाइस, यहाँ पर दो OH है, अब ये अलग तो है नहीं, अभी तो ये इसके मेटल के साथ में जुड़े हुए, लाइट के साथ में। तो इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये सर किस तो स्टेट माइनस में आ को जाएगा, लिखेंगे इसमें, OH माइनस की OH जगह। माइनस जब आएगा, OH माइनस जब बन जाएगा उसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल आयन। बताओ, तब मैं सर वो अरे बाप रे। जब अपन ग्रुप वाले में करेंगे तो माइनस OH आएगा जो आपने लिखा है वैसे। ग्रुप वाले में करेंगे, देखो पहले तो ये बेस के साथ में जुड़ा रहेगा, जब हमारा क्या होगा सोल्ट बनेगा तो इस OH को हटाएगा, कौन हटाएगा, सब एसिडिक एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, अब एसिडिक सर तो रेडिकल कौन हो गए, अब यहाँ पे तुमको एक बात पता चलेगी, एसिडिक रेडिकल एग्जांपल से समझो, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ फिर आप लोग को इसके बारे में पूछना ताकि आप सबको समझ आए, क्योंकि आप सबके माइंड में एसिडिक रेडिकल भी नहीं आया होगा, ये भी डाउट है मत क्या होगा। तो पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ,
और फिर आपकी डाउट लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज हमारे पास अब PB इक्वल्स टू, ये हमारे पास बेस आ गया, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा लेंगे किसके साथ में, HCl के साथ में, ठीक है। इसके साथ में HCl. HCl। यहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट में कौन है, Acid. एसिड। तो ऑब्वियस बात है ये सारे OH को रिप्लेस कर सकता है क्या, No. नहीं। हाँ, ये क्या करेगा, एक छूट एक छूट जाएगा और दूसरा वाटर बन जाएगा। Yes. अब यहाँ पर तुमने कोई क्लोरीन जुटाया, इस क्लोरीन ने Yes. इस OH को हटाया है, एक OH को किसने हटाया, क्लोरीन ने, यस। यस। तो जो यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कौन होते हैं, यही हमारे जो नॉन मेटल के होते हैं, नॉन मेटल के आयंस, जैसे हमारे यहाँ पर क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब ये कैसा वैसा है, अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, OH, यस और नो, Yes. तो ये पानी में जाने पर OH रिलीज करेगा, तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, Basic. बेसिक सॉल्ट। अगर Sir, फिर से इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, HCl के हाँ। साथ में, तो normal salt बन जाए. बिल्कुल सही। तो आप देखोगे ये इस OH को भी हटा दे रहा है और हमारा बन जाएगा PbCl2 प्लस वाटर, और ये कौन सा सॉल्ट हो गया हमारे पास, नॉर्मल। नॉर्मल सॉल्ट। अब बताओ किसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, सर नहीं आई। क्या नहीं आई, और वापस कर दो ठीक है एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास सोल्ट, दो वाला सोल्ट बनेगा जब पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी होगी, OH ग्रुप OH की। माइनस। कौन रिप्लेस करेगा इसको, एसिडिक रेडिकल। ये एसिडिक रेडिकल आएगा कहां से, एसिडिक रेडिकल होता क्या है सर? एसिडिक रेडिकल एक्चुअली में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। सर चलो मैं तुमको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, याद रखना जो हमारे मेटल के आयंस होते हैं, किसके आयंस, मेटल के आयंस, वो होते हैं बेसिक रेडिकल, और नॉन मेटल के आयन जो होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। क्लियर, बस ये ओके और सर। कुछ? तो नॉन मेटल के एसिडिक रेडिकल कौन है, नॉन मेटल के आयन। अब OH को किसने हटाया है, H ने या Cl ने, Cl। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, OH किसका, पोलो एसिडिक बेस का किसने हटाया, एसिडिक रेडिकल ने, ठीक है। तो ऐसे सोल्ट को क्या बोलेंगे हम, बेसिक। बेसिक सॉल्ट। सब में ओके सर। एक दो एग्जांपल और लिख दूं बेसिक के, ताकि थोड़ा सा आइडिया और मिल जाए, यस ठीक है। सर। तो और वो basic- हाइड्रोक्सिल में आपने -OH लिखा है, वो लिखना है कि OH माइनस ही लिखना है? उधर उधर यहाँ डेफिनेशन पर ये बॉन्ड है, ठीक है, क्या? जुड़ा हुआ है, शो कर रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड से, ये बॉन्ड सर तो -OH लिखना। OH लिखना है सिर्फ और सिर्फ OH, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दो एग्जांपल आप तब थोड़ा इजी हो जाए। आप सबने सुना होगा क्या, बेसिक कॉपर क्लोराइड, देखो बेसिक कॉपर क्लोराइड में बेसिक वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, OH, तो Cu OH
Cl। सब में आया? क्या फिर से सर? बेसिक वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सोल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, OH। ठीक है। और ये है कॉपर क्लोराइड, कॉपर OH और Cl, ठीक है। अगर हम सिंपल Okay. कॉपर क्लोराइड लिखते तो ये बन जाता CuCl, CuCl2। ये क्या हमारा कॉपर क्लोराइड, बट उन्होंने क्या लिखा हुआ, बेसिक कॉपर क्लोराइड। इसका मतलब क्लियर उन्नति? Yes, sir. Yes sir। बाकी सब यस सर। ओके। Yes, तो sir. बेसिक वर्ड क्या Yes, क्या sir. रिप्रेजेंट कर रहा है? OH। बेसिक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कहते हैं, कॉपर, बेसिक कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और बेसिक कॉपर लेड, बेसिक लेड नाइट्रेट, ये सारे के सारे क्या है सर, बेसिक सॉल्ट। हाँ बोलो उन्नति। सर वो आपने सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है बेसिक सॉल्ट का? सर वहीं पे नीचे PbOH वो ट्वाइस के नीचे वाला एग्जांपल। हाँ बेसिक कॉपर नाइट्रेट, बेसिक क्या? कॉपर, सर बेसिक सर किधर? सर वो नहीं सर जिसमें सर कॉमन सॉल्ट बन रहा है वो पूछ रही हूँ। ये कॉमन सॉल्ट, अच्छा ओके डन सर छोड़ो। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है सर, सिंपल हमारे पास दो सॉल्ट होते हैं उनका मिक्सचर, ठीक है। दो सॉल्ट उनका मिक्सचर एट सैचुरेशन सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा बना ले, सैचुरेशन सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। यानी सिंपल दो सॉल्ट का मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो आएगा वो हमारे पास आएगा मिक्सचर या डबल सॉल्ट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप सब यूज करते हैं फिट करी, सबने सुना होगा Yes. फिट करी, जिसको केमिस्ट्री के क्या? टर्म में क्या सर। बोलते हैं, फिट करी। वो क्या होता है सर? एलम। पोटेशियम, पोटेशियम एलम।